मॉर्निंग वॉक के बाद अब हम खाएंगे ब्रेड पकोड़े, है ना। मतलब थोड़ा वो है कि हाँ वॉक के बाद हमें कुछ हल्का खाना चाहिए। बट चलिए, आज वेदर अच्छा था और क्लाउडी सा था, तो सबका मन भी कर रहा था, काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा खाया भी नहीं था, तो सबका मन कर भी रहा था कि ब्रेड पकोड़ा और चाय साथ में हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये आलू की पिट्ठी बनाई, ब्रेड में भरी और बेसन में इसे लपेट के मैंने तो फ्राई कर दिया। मन कर रहा था, मैं इग्नोर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे तो खाने पीने का शौक़ है। वेट काफ़ी बढ़ जाता है मेरा इन सब चीज़ों के लिए, पर चलिए इग्नोर कर देती हूँ मैं तो। और अब ये फाइनली मैंने उतार दिए हैं और सब खा ही रहे थे, धीरे धीरे सबके लिए उतार रही थी, तो दे के आ जाती हूँ मैं। तो दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और लंच सबका ऑलमोस्ट हो गया है। यहाँ पे असल में जल्दी ब्रेकफास्ट 8 साढ़े 8 तक और लंच 12 बजे तक सबका हो जाता है। अब हम चलने की तैयारी कर रहे थे, हम निकलने वाले हैं वापस अपने घर दिल्ली एनसीआर की तरफ। और धूप भी निकल आई, मौसम सुबह तो ठीक था, अब धूप निकल आई और थोड़ा सा मैं ऐसे ही राउंड लेने लगी बाहर लंच के बाद। और यहाँ देख रही थी मैं कि ये सब पेड़ जो हैं ये अपने आप उगाए हैं, ये किसी ने नहीं लगाए, ये कैसे भी पता नहीं अपने आप निकल आए हैं। इस एरिया में हमारी गायें बनती थी, पहले हम गायें रखते थे, अब तो नहीं है। तो ये फाइनली हम निकल गए और हमें आधे घंटे से भी ज़्यादा ही हो गया, 40 मिनट से ऑलमोस्ट ऊपर हो गया निकले हुए। और जब हम आगे बढ़े यहाँ इस एरिया में, फिर हमें क्लाउड्स दिखाई दिए। अच्छा है यहाँ पे, मतलब दूर दूर तक खेत वेत दिख रहे हैं, खुला मैदान है, तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे। वेदर भी ठीक हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा देख लेते हैं बाहर। आराम कर रही थी, वरना मैं तो दोपहर हो रही है, और बाहर देखा तो अच्छा लगा। अब हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा दिल्ली एनसीआर की तरफ जाते हुए, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद हम पहुँचे हैं बैराज। ये गजरौला से आगे पड़ता है ये एरिया। ये गंगा मैया फ्लो कर रही है, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं डुबकी लगाने गंगा मैया में। तो पता नहीं क्यों यहीं से ही ट्रैफिक, बैराज के ऊपर से ही ट्रैफिक ना काफ़ी स्लो होने लगा। हम काफ़ी रुक रुक के चलने लगे, पता नहीं मुझे ऐसे लगने लगा कि आगे कहीं ट्रैफिक ना लगे। आगे ना पिलखवा पड़ता है वहाँ, तो उस पर टोल है आगे जाके, तो वहाँ पे मुझे लगा कि टोल है तो उस वजह से ट्रैफिक होगा। और हम पर चल रहे थे, रुके नहीं ज़्यादा देर, तो ये लगा कि चलो मूविंग है अभी ट्रैफिक, मूविंग ट्रैफिक है तो ऐसा टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये फाइनली हम बैराज को क्रॉस कर दिया है। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके, माँ गंगा के सामने हमने हाथ जोड़े और आगे अपनी कंटिन्यू करी जर्नी। इंच भी बहुत देर में मूव कर रहे थे, हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया इस ट्रैफिक में। और यहाँ पे असल में कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक फ्लाईओवर बन रहा है, उस वजह से यहाँ पे ये जो सड़क है थोड़ी सी आधी इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ से एकदम से जो टोल पे से ट्रैफिक आता है वो यहाँ आके ऐसे इकट्ठा हो जाता है कि आगे मूव करते हुए इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि हम ऑलमोस्ट 1 आवर इसमें ही फंसे रहे। बट क्या करें, हम जाना है तो अब हमें रास्ता भी यहीं से ही निकलना है, तो हम अपना जैसे तैसे करके ट्रैफिक में टाइम काटते रहे और होप करते रहे हम निकलें जल्दी यहाँ से। एंड फाइनली हम निकल आए हैं उस ट्रैफिक से बाहर। और मतलब बड़ा आराम लगता है भाई जब भी ट्रैफिक जाम से ऐसे, मतलब इतना हैवी ट्रैफिक जाम से बाहर निकलो तो इतना रिलैक्स लगता है ना कि पता नहीं हम कहाँ फंसे हुए थे। और हमारे को हो गया है 6 बज गए हैं,
मतलब हमारा 1 डेढ़ घंटा तो ट्रैफिक में ही चला गया उस वहीं पे ही। तो अब भूख लगने लगी, हमने लंच भी काफ़ी जल्दी कर लिया था, तो अब भूख लगने लगी कार में बैठे बैठे। तो हमने अब डिसाइड किया है, देखें कि आगे कहीं पास में ही एक ये शिवा ढाबा आने वाला है, तो हम वहीं रुक के या तो कोई मील ले लेंगे या कुछ स्नैक्स लेंगे, अभी डिसाइड करते हैं उस बारे में। बट ये है कि अब कार में और बैठना नहीं था, मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, खड़े होने का मन था, मूव करने का मन था कार से उतर के। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम ये शिवा ढाबा है, ये देखिए ये आ गया शिवा ढाबा मामा यादव। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है, हर टाइम किसी भी टाइम चले जाओ यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है। तो हमने सोचा कि चलो यहीं खा लेते हैं, हमने लास्ट टाइम भी यहीं खाया था, तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा अभी तक। तो यहीं पे आ गए हम। अब ये कार पार्किंग की प्रॉब्लम, कार पार्क करने के लिए ढूंढ रहे हैं जगह, और वहाँ जो गार्ड है उन भैया से बात करी, उन्होंने हमें डायरेक्ट किया कि आप इधर चले जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगी कार पार्किंग के लिए जगह। तो हमने मंगा लिया अपने खाने के लिए, हमने सोचा प्रॉपर मील ही ले लेते हैं, स्नैक्स खा के तो फिर जल्दी भूख लगने लगेगी और डिनर भी हो जाएगा, बस हमारा जल्दी डिनर हो जाएगा आज के लिए। तो ये हमने मंगाए हैं दाल मखनी है, ये है दाल मखनी है, और ये है साथ में चना मसाला, और मैंने लिए ये तंदूरी रोटी है विदाउट बटर। ये बटर जो है ये राघव का है, राघव को ये नहीं खाना था, उसे खाना था आलू का पराठा और दही, हमने उसके लिए तो ये मंगाया। और ये चना मसाला और दाल मखनी ठीक था, ऐसे नहीं कह सकते कि टेस्ट अच्छा नहीं था। और ये राघव का आलू का पराठा भी आ गया था, साथ में ये दही ऐसे ही जमाते हैं यहाँ पे दही मिट्टी के कुल्हड़ में, और इसे भी बड़ी अच्छी लगी बता रहा है, दही तो खैर इसे बहुत अच्छी लगती है। तो राघव ने ये अपने लिए एक क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है, और उसमें ये ले रहा है उसे, और हमने तो अपने लिए ये मंगाई है चाय, क्योंकि थोड़ा सा हैवी लगने लगा खा के ये सब, और आगे बैठना भी है, तो मेरा थोड़ा सा चाय पीने का मन हुआ, मैंने ले लिया। तो ये सामने से हमें सनसेट होता हुआ दिखाई देने लगा। खाना खा के मैंने थोड़ा सा यहीं पे ही वॉक किया ये पार्किंग एरिया में, और बैठना है क्योंकि अभी भी 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा लग सकता है हमें ट्रैफिक को देखते हुए। तो मैंने सोचा कि चलो हम यहीं पे वॉक कर लेते हैं, और थोड़ा सा ये एरिया भी घूम लेंगे बाहर। सनसेट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था देखते हुए। यहाँ पे ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा सा झूला था लगा हुआ था यहाँ पे, और पीछे की तरफ भी काफ़ी शॉप्स हैं। ये देखिए ये झूला है, ट्रेन है ये एक तरीके से, टॉय ट्रेन, इसमें बहुत छोटे बच्चे बैठते हैं। निकल गए हम वापस अपने सफ़र पे, और ये सामने से सनसेट होता हुआ इतना प्यारा लग रहा है, ये व्यू इतना रिलैक्सिंग लग रहा है कि मैं सोचा मैं आपके सबके साथ भी शेयर करूं कि कितना अच्छा लग रहा है ये सनसेट होता हुआ। अभी हमें यहाँ से 1 घंटे से ऊपर थोड़ा सा लग जाएगा टाइम, और चलिए आप भी इंजॉय करिए ये सनसेट मेरे साथ साथ। और ये हमें सामने से दिखाई दिए पटाखे, रॉकेट चल रहे हैं। ये हमारी ऑलमोस्ट गाज़ियाबाद में एंट्री होने वाली है, और सामने से हमें ये पटाखे दिखाई दिए, शायद कोई शादी वादी कोई बारात जारी हो गई तो उसकी वहाँ पे, इसकी वजह से वहाँ पे पटाखे चल रहे होंगे। तो ये आज हमारी एंट्री ऐसे हुई है गाज़ियाबाद में बड़ा अच्छा लगा। फाइनली हम गाज़ियाबाद आ गए, और हम इतना थक गए हैं कि अब बस हम अपने घर जाके सोने वाले हैं घोड़े बेच के, और मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू।